एक दिन का वाक़या है जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने लश्कर के साथ एक अजीम सफ़र पर निकले। ये लश्कर ज़मीन पर सबसे मुनफरिद था क्योंकि इसमें इंसान भी थे, जिन्नात भी, परिंदे भी और मुख्तलिफ जानवर भी। हर मखलूक अपने अपने गिरोह में मुनज़्ज़म खड़ी थी और एक शान और शौकत के साथ आगे बढ़ रही थी। आसमान पर परिंदे उड़ते हुए सफ़े बनाकर आगे बढ़ रहे थे, जैसे फ़िज़ा में रोशनी के पर चमक रहे। जमीन पर घोड़ों के समों की टापू से धूल उड़ रही थी और एक गूंज पैदा हो रही थी जो दूर दूर तक सुनाई देती थी। जिन्नात अपनी कुव्वत और हैबत के साथ चल रहे थे, जबकि इंसान सिपाही अपनी तरतीब और नज्म से रास्ते पर रवां दवां थे। ये मंजर ऐसा था जिसे देखकर हर जी शऊर पर लर्ज़ा तारी हो सकता था, क्योंकि इसमें अल्लाह की अता की गई एक ऐसी बादशाहत का अक्स था जो दुनिया में किसी और को हासिल न हुई। ये लश्कर आगे बढ़ता हुआ एक ऐसी वादी में पहुंचा जो चींटियों का घर थी। इस वादी की जमीन नरम थी और उस पर छोटे छोटे बिल नजर आ रहे थे, जिनमें लाखों चींटियां आबाद थी। ये नन्ही मखलूक अपने कामों में मसरूफ थी। कोई दाने अपने बिल की तरफ ले जा रही थी, कोई रहनुमाई कर रही थी और कुछ अपने खानदान की हिफाजत में जुटी हुई थी। उनका निज़ाम बज़ाहिर छोटा लगता था, मगर हकीकत में वो भी एक मुनज़्ज़म मुआशरा थी। इसी दौरान ज़मीन लरज़ने लगी। चींटियों ने महसूस किया कि एक अजीम ताकत उनकी तरफ बढ़ रही है। गर्द गुबार के बादल अलिफाटने लगे और धूप की तेज़ी में लश्कर की झलकियां दूर से साफ नजर आने लगी। चींटियों में से एक छोटी सी चींटी ने जब ये मंजर देखा तो फौरन अपनी कौम को आवाज़ दी। वो अपने छोटे से वजूद के बावजूद एक बुलंद और फिक्र अंगेज आवाज़ में बोली, हे चौंक, अपने घरों की तरफ जल्दी चली जाओ, अपने बिलों में दाखिल हो जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि सुलेमान और उनका लश्कर तुम्हें कुचल डाले और उन्हें खबर भी ना हो। इसकी आवाज़ में एक खौफ भी था, एक फिक्र भी और अपनी कौम के लिए मोहब्बत भी। इसके अल्फाज में जिम्मेदारी और रहनुमाई का जज्बा छुपा हुआ था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, जिन्हें अल्लाह ने यह अजीम मौजज़ा अता किया था कि वो जानवरों और परिंदों की ज़ुबान समझ सकते थे, इस चींटी की बात साफ सुनी। एक लम्हे के लिए आपके दिल में अजीब सी कैफियत पैदा हुई। आपके चेहरे पर एक मुस्कुराहट उभरी, लेकिन ये मुस्कुराहट गुरूर की नहीं बल्कि आजिज़ी और हैरत की थी। आपने महसूस किया कि अल्लाह की सबसे छोटी मखलूक में भी कितनी अक्ल और हिकमत रखी गई है। एक चींटी ने अपनी कौम को खबरदार किया, अपने छोटे से वजूद के बावजूद क़ियादत और रहनुमाई की मिसाल कायम की। इस मौके पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दिल को अल्लाह के हुजूर झुका दिया और दुआ की कि ए मेरे रब, मुझे इन नेमतों का शुक्र अदा करने की तौफीक दे जो तूने मुझे और मेरे वालिदैन को अता की है, और मुझे ऐसे अमाल करने की तौफीक दे जो तुझे पसंद हो, और अपनी रहमत से मुझे अपने नेक बंदों में शामिल फरमा। ये लम्हा एक अजीम बादशाह और एक नन्ही मखलूक के दरमियान ऐसा ताल्लुक जाहिर कर रहा था जो आजिज़ी, शुक्रगुजारी और शऊर पर मबनी था। इस मंजर के बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने लश्कर को रा करने का हुक्म दिया ताकि चींटियां अपने बिलों में सुकून से दाखिल हो जाएं। आपकी रियायत और रहमत ने यह साबित किया कि एक सच्चा रहनुमा सिर्फ बड़े लश्कर का मालिक नहीं होता, बल्कि छोटी से छोटी मखलूक के लिए भी रहमत और हिफाजत का जरिया बनता है। ये वाक़या हमें कई सबक देता है। सबसे पहला सबक यह है कि अल्लाह ताला ने अपनी हर मखलूक को एक ख़ास मकसद के साथ पैदा किया है। चींटी जैसी नन्ही मखलूक भी अपनी जिम्मेदारी निभा रही थी और अपनी कौम को बचाने की फिक्र कर रही थी। दूसरा सबक यह है कि क़ियादत सिर्फ ताकत का नाम नहीं बल्कि एहसास, हिफाजत और रहनुमाई का नाम है। चींटी ने अपनी छोटी सी दुनिया में क़ियादत का किरदार अदा किया और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी अजीम बादशाहत में आजिज़ी और रहमत का मुज़ाहरा किया।